अतीक और अतीक से जुड़े लोगों की पहचान सिर्फ भूमाफिया की नहीं है, सिर्फ एक खूंखार माफिया की नहीं रही जो हत्याएं करने वाला, हत्याएं करवाने वाला, ज़मीनें हड़पने वाला, बल्कि उसके लोगों के कनेक्शन हीनियस क्राइम से भी रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक शख्स मौजूद हैं जिनकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ। उसे उठाकर ले जाया गया और बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस हत्या का नाम सीधे सीधे तो अतीक से नहीं जुड़ा, लेकिन कहा यह जाता है कि उसके लोग गुड्डू और तबरेज़ ऐसे लोगों से उसके संबंध थे। क्या हुआ था और कौन थे? नुजहरा के बिटिया के मारे बलात्कार करके गुड्डू और तबरेज के भाई कैस बलात्कार किया था। उसका बाप का नाम है सईद। करामत की चौकी पे बलात्कार करके पुल उस पार बेटी के फेंक दिए थे और उसके बाद हमको उठा के ले जाके मारे पीटे, उसके बाद सुलहनामा लगवा लिए। अब इसके अंदर जांच हो तो पता चले किसके आदमी है, क्या है, क्या है। ये जात के विषय है। ये घटना कब घटी थी और 11 मार्च महीना कहाँ पर हुई थी? ये करामत चौकी के पास, करामत चौकी मस्जिद के बगल में। तो क्या ऐसे ही उठा कर लेकर चले गए? हाँ, कोई लड़ाई जंगल नहीं थी, इसी मकान के मैटर था। वो मकान खाली कराने के चक्कर में हमारी बेटी को बलात्कार करके मर्डर कर दिए थे। और तस्वीर भी मेरे पास बेटी के ओपन तस्वीर है फोटो के। और गुड्डू तबरेज इसमें मेन है और उसका भाई छोटा कैस जो है वो बलात्कार किया। मैं रपट भी लिखाया था उसमें। उनकी बहन के भी जेल नहीं भेजा गया था, उनकी बहन के कटवा दिया था जेल में, उनका नाम ही कटवा दिया, पैसा का हुई क्या दे के। अब वो जांच होगी तभी पता चलेगा। और उसके बाद जब हाईकोर्ट से खारिज हो गई तो ये हमको मार के सुलह कराए। सुलह भी कराए? हाँ, बहुत मारे थे, हाथ पैर अंगुली सब तोड़ दिए थे। तो ये उठा करके जो रेप किया वो क्या जमीन के लिए, क्या मकान के लिए? मकान के लिए किया था। उसको बाद ले जाके बजहा में हमको मारे थे। बजहा उठा के गुड्डू खुद ले गए थे। चरपहिया की गाड़ी थी इनके पास छोटी, वो वैन रही, वही में भर के ले गए थे। 6 आदमी थे, 4 का हम पहचानते हैं। गुड्डू रहे तो उसका सादाब था और सानू था, एक बबलू है। ये चारों को पहचाना, 2 ढाटा मारे रहे, उनको नहीं पहचानते रहे। क्या चाहते थे? हम इंसाफ चाहते हैं। वो क्या चाहते थे आप? वो सुलह लगवाए थे। अच्छा। वो सुलहनामा लगवाया कि सुलह लगा दे, नहीं अब तुम जान चले जाओगे। तो हम मजबूरी में हमारी बीवी हम बच्ची लगा दिए थे। सुलह किस बात की सुलह? ये बलात्कार के मर्डर के लिए। अच्छा। सुलह लगवा लो। मैंने पहले बलात्कार किया, मार के फेंक दिया, मर्डर किया, उसके बाद सुलह भी करवा। उसके बाद सुलह भी करवा लिया। कहीं न करोगे तो तुम भी मर जाओगे। फिर बीवी हमारी अपाहिज है, 2 बेटी हैं 2 बेटे हैं, तो डर के हमारा सुलह कर दिए थे। हमारी अंगुली भी टूट गई थी, ये फ्रैक्चर हो गई थी, ये सब फ्रैक्चर हो गई थी। ये अंगुली भी ये देखिए बैंड है, ये सब फ्रैक्चर कर दिए थे, बहुत मारे थे। अब इसकी जांच करेंगे तो आपको सभी वो लोग बता देंगे हमारे विषय में कि मसलों में कौन कौन मारा है। इसकी जांच करेंगे तो सच्चाई जांच होगी, प्रशासन करे तभी पता चलेगा। और इसे मतलब तो अब हम चले साथ में पूछाएंगे तो आदमी गवाही देगा, मगर डर के मारा कोई बोलता नहीं कि बड़े पैसे वाले हैं गुड्डू, 8-10 मकान है और कब्जा जहाँ करते हैं वो कर लेते जमीन। और ज़मीनें ये काम है इन लोग के, जमीन बालू के। करैला बाग में है, करामत की चौकी पे है, मदारीपुर में है। मतलब इनके बाप दादा यही है। 3 डेग रुपया मिला था, चांदी 14 किलो। करेली थाने में लिखा है, रिपोर्ट होगी, इस चीज़ की रिपोर्ट है। 14 किलो कुछ ग्राम चांदी पकड़ गई थी, 14 किलो। और उसके बाद पुलिस फिर पूरी नहीं दिखाया। तो ये आपसे क्यों मकान लिखवाना चाहते थे? जबरदस्ती के इसमें से खाली कर दो, क्योंकि हम लोग गरीब भर के आए, थोड़ा पैसे वाले तो है नहीं। अब इनके मतलब मकान था, इस वजह से खाली कराए। मतलब का मकान इनके कंपाउंडर में रहा ना। हाँ, एक ही में जैसे बड़ा मकान है, देखना चाहेंगे तो हम दिखा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम वो बस यही है कि डर है भाई, हमारे बच्चे हैं। और उसी गुस्से में इन्होंने बलात्कार किया, उठा के मार दिया। बलात्कार यही इसका छोटा भाई ने किया है, गुड्डू के कैस। पकड़े गए कि नहीं सब? एक पकड़ गया था, यही जेल गया था गुड्डू, तब बाकी बहन नहीं गई थी। फिर क्या हुआ, फिर जानते तो है सरकार किसकी रहती है, किसकी का हर शाम होता है। प्रशासन भाई साथ दिया था, पुलिस जाती रही। उसके बाद फिर भाई अब वो भी जानते हैं, प्रशासन हर आदमी को सुनती है, कोई की नहीं सुनती। ये तो प्रशासन की जांच के ऊपर है, जांच होगी पूरा पता चलेगा। ये गुड्डू और तबरेज जो जमीन वहाँ इसकी जो जोड़े हैं ये तो पता चलेगा, जांच ही में पता चलेगा।
जांच कराइए, पता चलेगा। ये लोग आपके हिसाब से ये लोग भी तो अतीक से जुड़े लोग रहे होंगे। ये तो पता नहीं, जांच ही करेंगे ना तो पद पता चलेगा। भाई इतने पैसे वाले हैं तो बगैर जोड़े तो कोई काम तो होना नहीं है। हर आदमी जोड़ा है आज के ज़माने में, जानते हैं। इधर उधर जोड़ने में कोई दिक्कत है नहीं, पैसा दीजिए जोड़ जाएंगे। पैसे वाले हैं भाई, पैसे वाले को पैसे जोड़ेगा, गरीब को कोई तो पूछेगा। और अब दोनों की हमले में की मौत हो चुकी है और उधर असद को भी एनकाउंटर में मारा जा चुका है। आपको लगता है कि कुछ खौफ कम होगा, या पहले जिस तरीके का नंगा नाच था वैसे ही रहे? अब पता नहीं, ये तो भाई ये प्रशासन देखेगी उनका क्या होगा, क्या अंत के अंत होता है, इससे क्या मतलब होता है। ये तो हो गया, बात खत्म हो गई। अब तो ये हमको मिलना चाहिए ना, हमको मिले तो हम समझे कि हमको अंत तो मिला, इंसाफ मिल गया। अभी तक बेटी का इंसाफ कहाँ मिला? इंसाफ मिलवा नहीं हुआ, मार खाए के अलावा कोई मिलवा नहीं हुआ। जिंदगी तो मार खाए, इतने बड़े हो गए, फोटो लेके तस्वीर दिखा सकते हैं कि हमारी बेटी की क्या हालात, आप देखेंगे आओ गया। जब आदमी के घर में होता है तभी समझ में आता है कि क्या होगा। क्या याद भी आती है? हाँ, अरे आज गले से सीने लगाए रहते हैं। मेरे पास बेटी की फोटो है, देखिए मेरे बेटी की फोटो है। मुझको तो बहुत तकलीफ है, मगर अब क्या करें, मजबूर है कोनो से मिलने में। मैं बहुत मुख्यमंत्री के पास सोचे मिले, कोई से मिले, लोग मना भी करते हैं कि यार कहाँ तुम सुनोगे, तुम्हारे पास क्या पैसा है? पैसा है नहीं, दिक्कत ये। अभी कोई उम्मीद है अब जगी है कि नहीं? ये तो है कि प्रशासन जांच कर लेगी तो उम्मीद तो है कि मिल जाएगी योगी की सरकार में। प्रशासन जांच करेगी तो 100% मिल सकती है, प्रशासन के ऊपर है। तो आपको ये लगता है कि आपके मकान को खाली कराने के लिए ही ये कांड किया? ये कांड मेरे मकाने के लिए हुआ था, बेटी से बलात्कार किसी मकाने के लिए हुआ था। हत्या भी यही, बलात्कार किया तो मर्डर कर दिया। छोटी बच्ची थी एकदम 6.5-7 साल, तो देख रहे हैं कि कितनी छोटी है, इसे तो मर्डर कर दिया था। ये तो पूरी बिरादरी जानती है, पूरा हर 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 गरीब दुखिया अमीर सब जानते हैं कि मसले के साथ क्या हुआ था। लोग करेली पूरा क्षेत्र, पूरे लमसम आधे बिरादरी से ज़्यादा 90% हमको साथ दिए थे कि बहुत ज्यादती हुई, बहुत ज्यादती हुई। कोई भी भाई अभी बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, जहाँ हम जाते हैं वहाँ उनके पैसे काम दब जाता है। सब ये सब हैं कहाँ पर? ये फरार हैं, अभी सब फरार ही रहते हैं। करामत चौकी के फरारी है, काट है, अभी फरार हैं सबके साथ। हाँ, सब फरार रहते हैं, भाई पैसे वाले हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके का खौफ, दहशत का माहौल रहा जब एक पिता के मकान न लिखने पर उसकी 6.5 साल की बेटी को उठाकर उसका रेप किया जाता है और उसे दरिंदगी के साथ मार दिया जाता है।